हमने इनपुट डिवाइसेस तो अब सारी पढ़ ली हैं। अब हमारे पास आ जाती हैं सिस्टम यूनिट, जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द सिस्टम यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने अपने जो है शुरू की क्लासेस में पढ़ा होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ द ब्रेन ऑफ द केस। उसको हमेशा ये कहते हैं कि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। एक सिस्टम यूनिट के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता। अगर सिस्टम यूनिट नहीं है ना, अगर हम निकाल दें तो हमारे पास मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। दिस यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर, के जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में इवेंट्स हो रहे हैं वो हमारे सिस्टम यूनिट की वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है। वो सारे सिस्टम यूनिट की वजह से। फिर हमारे पास है ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट, के मतलब ये सब हमारे पास सिस्टम यूनिट के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। सिस्टम यूनिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब, मतलब अब उसके अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? प्रोसेसर है हमारे पास, मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड है, या मेमोरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो हम दो डिस्कस करेंगे वो ये हमारे पास प्रोसेसर है और मदरबोर्ड है। अब पहले उन्होंने हमें सिस्टम यूनिट बताया हुआ है, तो आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं इन सब को याद करना है कि किधर CD ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, फिर मदरबोर्ड है, पावर कार्ड है, रिबन है, ये सारे इन सब को आपने याद करना है। आपकी पहले तो ये असाइनमेंट वो थी कि आप लोगों ने कीज़ के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने कीज़ मतलब याद करनी है सारी जो भी कीबोर्ड में मौजूद है। फिर आप लोगों ने सिस्टम यूनिट का जो आपका काम है, ये सिस्टम यूनिट के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि रिबन, केबल है हमारे पास, एक्स्ट्रा केस, फ़ैन है, फिर उसके बाद पावर सप्लाई है, चिप है, फ़ैन है, वीडियो कार्ड है, मोडेम कार्ड है और साउंड कार्ड है, ये सब को याद करना है, ठीक है क्लास। और सिस्टम यूनिट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बस ये याद आप लोगों ने रखना है। अब हमारे पास पेज 11 पे जो है वो प्रोसेसर आ जाता है। प्रोसेसर हमारे पास क्या है? पहले वो बता रहे हैं कि सिस्टम यूनिट का द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द सिस्टम यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि हमारे पास जो सिस्टम यूनिट है वो एक मेन पार्ट है, अगर उसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि ये ब्रेन है कंप्यूटर का। फिर उसके बाद क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, के जो हमारा प्रोसेसर है उसमें हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। उन्होंने हमें प्रोसेसर दिखाया हुआ भी है, ये देखें इंटेल का लिखा हुआ है और साथ में, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इट रेगुलेट्स स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। हमारे पास उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो कंप्यूटर का जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में काम हो रहे हैं वो सब के सब जो है कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा है। उनको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है, उनको सब के ऊपर जो कंट्रोल और उसको रेगुलरिटी से जो काम हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट की वजह से होता है। फिर हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, मेकिंग कंपैरिजन, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेशन वगैरह जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में हिसाब किताब के काम है वो सब के सब हमारे पास जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। फिर उसमें जो कंपैरिजन करना है वो भी, और फिर हमारे पास जो प्रोसेसिंग हो रही है जो हम डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें कि डाटा एक रॉ फॉर्म है और एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो जो है इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। फिर हमारे पास वो बता रहे हैं इन अ ह्यूमन बॉडी ऑल मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द ब्रेन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी फंक्शन एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन, के मतलब हमारे पास ये होता है कि जितने भी हमारे पास बॉडी में हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे जितने भी सारे काम हो रहे हैं वो सिर्फ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हम क्या बोलना है, क्या आगे क्या काम करना है, किस टाइम क्या क्या काम होने हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ब्रेन हमें डायरेक्ट कर रहा होता है हमने कि तुमने अभी ये करना है, ये और डिफरेंट काम जो हम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन द कंप्यूटर सिस्टम, के इसी तरह जैसे हमारे पास ब्रेन हमारे सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑल मेजर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द CPU, के मतलब जितने भी हमारे पास कैलकुलेशन और जो भी काम हमारे पास कंप्यूटर में हो रहे हैं वो CPU को उसको कंट्रोल कर रहा है। इट एक्टिवेट्स एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ अदर यूनिट्स लाइक हार्ड डिस्क, प्रिंटर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारे पास जो है जितने भी काम हो रहे हैं
कंप्यूटर में वो हमारे पास जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं किस तरह से करने हैं और किस टाइम पे करना है, उनको रेगुलरली किस तरह से हो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम यूनिट की वजह से होते हैं। अब हमारे पास है मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड जो आ जाता है वो क्या है। मदरबोर्ड इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी थॉट ऑफ एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो एक पीस, मतलब बिल्कुल एक आपको नज़र आ रहा होगा ये ऐसा एक बड़ा सारा पीस है ना, जो कि हार्डवेयर का पीस है, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। दैट कैन बी थॉट एज द बैकबोन, क्या मतलब हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो एक बैकबोन की तरह से काम कर रहे हैं। ऑल डिवाइसेस आर अटैच्ड विद द मदरबोर्ड, के मतलब हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड। इट अलाउज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जो भी हमारे पास, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारे पास मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जितने भी कंप्यूटर में मतलब एक दूसरे कंप्यूटर को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, जो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये एक असेंशियल बैकबोन का मतलब है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसको बैकबोन कहते हैं ना, तो ये अगर ये ना हो तो हम उठ भी नहीं सकते, बिल्कुल इस तरह पड़े ही रहें। तो इस तरह कंप्यूटर के लिए बैकबोन का काम जो कर रहा है वो हमारे पास मदरबोर्ड है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। अब हमारे पास उन्होंने ये बताया हुआ भी है कि ये पूरा उन्होंने मदरबोर्ड दिखाया हुआ भी, इस तरह इनके पार्ट्स में नॉर्थर्न ब्रिज है, फिर इधर PCI स्लॉट है, ये आप सारी स्लॉट्स जो हैं पढ़ेंगे भी इन अदर नेक्स्ट क्लास, आप लोगों को ये बताई भी जाएंगी। अभी तो आप लोगों को सिर्फ मदरबोर्ड के बारे में बताया, लेकिन आप लोगों का काम अब ये है कि जो मैंने आज के आप लोगों को असाइनमेंट दी है वो आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में फंक्शन कीज़ को याद करना है, और मतलब जो जितनी भी कीज़ हैं ना इनके बारे में लिखना है कि आपने कौन कौन सी कीज़ के बारे में पढ़ा है आज। फिर आप लोगों ने सिस्टम यूनिट की जो डायग्राम है उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन सारों को लिखना है और याद करना है। फिर आप लोगों ने मदरबोर्ड के जितने भी पार्ट्स हैं, ये जो जितने भी सारी हैं, इन सब को याद करना है कि हमारे पास कौन कौन सी सॉकेट्स, कौन कौन से ब्रिज स्लॉट्स मौजूद हैं हमारे पास मदरबोर्ड में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।